हैं। बस भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि हृदय को बल देने के लिए, हृदय की आयु को बढ़ाने के लिए बहुत सहजता से, सरलता से इस प्राणायाम को करते हैं। लंबी श्वास लेना व छोड़ना। प्राणायाम का मतलब है कि उस परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा की प्राप्ति के साथ साथ योग के द्वारा हमारे सारे शारीरिक रोग भी मिट जाते हैं। पहले के सारे ऋषि मुनि प्राणायाम को किया करते थे भक्ति, साधना, उपासना, ध्यान के लिए। परम पूजनीय महाराज श्री जी स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने इसे स्थापित किया बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो बीमारियां इससे कैसे ठीक होती हैं, इसको थोड़ा हम जानते हैं। जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग मात्र से हमारे हृदय के अंदर 72,72,10,210 नाड़ियां होती हैं। 72,72,10,201 नाड़ी। जैसे ही डीप ब्रीदिंग करते हैं, उसके द्वारा हमारी नाड़ियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लॉकेज से लेकर सब ब्लॉकेज खुलते जाते हैं। 72,72,10,201 नाड़ियों का शोधन होता है। और हृदय की बहुत सुंदर कसरत भी है। जिस अंग को भी हम हिलाते हैं उसको ताकत मिलती है। इस प्राणायाम से हमारा हृदय प्रभावित हो रहा है। अगर हर व्यक्ति भस्त्रिका प्राणायाम को 5-7 मिनट रोज करे तो कभी भी उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा। अटैक की संभावना 0 हो जाती है। एक छोटा सा प्राणायाम हमें सुरक्षित करता है हार्ट के सारे रोगों से और हार्ट अटैक से। बहुत सहजता के साथ, और इसके साथ साथ ब्लड के सारे कंटेंट्स, होम्योग्लोबिन, B12, प्लेटलेट, सब नियंत्रण मात्रा में आ जाते हैं। जो डाउन होता है वो अप हो जाता है। जो व्यक्ति हर दिन भस्त्रिका प्राणायाम करता है उसका होम्योग्लोबिन 8 भी हो जाए, 9 भी हो जाए, तो भस्त्रिका करने से धीरे धीरे 14, 15, 16, 17 तक आने लगता है। प्लेटलेट अगर डाउन हो जाए तो प्लेटलेट डाउन होते हैं तो कम से कम 25-30 हजार, 1 लाख तक रह जाते हैं। और इस प्राणायाम को करने से प्लेटलेट बहुत जल्दी अप करते हैं। जल्दी से 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख हो जाते हैं, 4 लाख तक पहुंच जाते हैं। और इसे करना पड़ता है अनंत गहरी श्रद्धा समर्पण के साथ। मैं तो मानता हूं भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड का हर व्यक्ति अगर योग करे तो डॉक्टरों के खर्च से हम बच सकते हैं। कभी भी हमें डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़े। इतनी सामर्थ है इस योग के अंदर। आज हम योग के खूब सारे लाभ आपको बताएंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम आप सभी करते रहेंगे और मैं भी करते करते आपको बताता रहूंगा। और भस्त्रिका प्राणायाम का और बड़ा लाभ कि हमने सुना है, आपने भी देखा है कि जो लोग योग करते हैं और जो नहीं करते उनको भी पता है हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र, कई संत महात्मा इसे 8 चक्र बताते हैं, कई 7 बताते हैं। तो 7 चक्रों में जो हृदय चक्र होता है जिसे अनहद कहते हैं, अनहद चक्र जब जागृत होता है तो हमारे हृदय में प्रेम, आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। और जब परम आनंद की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति परमात्मा उसके अंदर घटित हो जाते हैं। तो अनहद चक्र को जागृत करने के लिए भी ये भस्त्रिका प्राणायाम है। जब इस प्राणायाम को करते हैं, अगर हम सीख गए हैं तो आंखें बंद करते हुए करते हैं।
और पूरा ध्यान हमारा हृदय के ऊपर, तो हमारा अनहद चक्र सक्रिय हो रहा है, जागृत हो रहा है। इस भाव दशा के साथ ये भस्त्रिका प्राणायाम हम करते हैं। योग के अंदर हमें 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। जब भी हम प्राणायाम करें, तो प्राणायाम में कौन-सा प्राणायाम, कौन से आसन, कितने समय करने चाहिए, और विधि करते समय जैसे हम इसको थोड़ा गलत करें, जिन्हें नहीं आता वो बहुत ज़्यादा शरीर को हिलाएँगे, माथे को हिलाएँगे, तो भस्त्रिका प्राणायाम ठीक से नहीं होगा। तो विधि सही होनी चाहिए और कौन से समय कितना प्राणायाम करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम 5-7 मिनट, बहुत ज़्यादा किसी को हृदय वीक है, तो वो 10 मिनट कर सकता है, और इसकी 3 स्पीड होती है। अगर व्यक्ति नॉर्मल है, तो नॉर्मल स्पीड ये वाली। जरा भी करते में हमारे आनंद में कमी नहीं आनी चाहिए। आनंद के साथ योग होना चाहिए, खुशी के साथ योग होना चाहिए, प्रफुल्लता के साथ योग होना चाहिए। तो विधि सही होनी चाहिए। और इसकी दूसरी स्पीड होती है मध्यम से थोड़ा कम। जिन लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज हैं, वो इतना फास्ट नहीं कर सकते, तो वो ऐसे स्लो करते हैं। और जो युवान हैं, भले ही उनकी एज ज़्यादा हो, जैसे हमारी एज 56-57 है, अगर हमारा हार्ट बिल्कुल सिक्योर है, परफेक्ट काम करता है, तो इसको युवाओं की तरह स्पीड से कर सकते हैं। फास्ट वाला अगर हम 1-2 मिनट करते हैं, तो शरीर के अंदर ऐसी अग्नि पनपती है, और इसको योग को कहा ही गया है कि ये अग्नि चिकित्सा है। योग एक अग्नि चिकित्सा है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पनपती है, और उस ऊर्जा से हमारे हृदय से लेकर पूरे शरीर के अंदर जो भी जीवाणु कीटाणु होते हैं, जैसे किसी को बहुत ज्यादा सर्दी है, तो सर्दी वाले जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। किसी को ताव है, उधरस है, तो उसके जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और गर्मी के कारण और इस ऊर्जा के कारण हमारे शरीर के अंदर जो सेल आसक्त हो गए, जिसे कहते हैं कि वीक हो गए, कमजोर हो गए, डीजनरेट हो गए, तो आसक्त हुए सेल और डीजनरेट हुए सेल फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। हमारे शरीर के सेल धीरे धीरे आसक्त होने के कारण हृदय का बल कम हो जाता है, दिखाई कम देता है, और काफी सारे रोग शरीर को पकड़ लेते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम लगभग हमने 3-4 मिनट किया, एक आध मिनट और कर लेते हैं। और इससे अगर आप एक कोई वीडियो देखें शरीर के रचना की, शरीर की रचना में हम अपने हृदय का वीडियो देखें, तो हृदय के अंदर हमारे जो धमनियां होती हैं, वहां जो ब्लड काम करता है, और ब्लड अगर प्राणायाम न करो तो ब्लड का कलर ब्राउन हो जाता है। हमारे हृदय को ऑक्सीजन कम मिले, तो ब्लड के कंटेंट्स में दोष आ जाते हैं, विकृतियां आ जाती हैं। और जैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो ब्लड से ऑक्सीजन टच होते ही जो हमने श्वास ली ऑक्सीजन के रूप में, वह श्वास ऑक्सीजन के रूप में जाकर हमारी ब्लड की हमारी हृदय की नाड़ियों के अंदर जो ब्लड का संचार हो रहा है, उनसे टच होते ही हमारे ब्लड का कलर रेड होने लगता है। यानी कि ब्लड के सारे दोष मिट जाते हैं। बहुत पावर है इस योग के अंदर।
योग के द्वारा हमारे शरीर के अंदर वह कार्य होते हैं कि जो किसी एलोपैथी दवा से नहीं हो सकते, जो ऑपरेशन से नहीं हो सकते। इसीलिए योग को कहा गया है कल्पवृक्ष, और योग को कहा गया है संजीवनी। जैसे आज से लाखों साल पहले संजीवनी के द्वारा भगवान श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर किया था, उसके प्राण की रक्षा की थी, प्राण का संचार किया था। और परम पूज्य महाराज श्री जी ने कहा है कि ये संजीवनी हर किसी के पास है और वो प्राणायाम के रूप में है। हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी खोट होती है, प्राणायाम की चोट से वो दूर हो जाती है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम किया, हृदय के ऊपर ध्यान करके हमारा अनहद चक्र भी सक्रिय हुआ। उसके बाद हम करते हैं कपालभाति। कई लोग कपालभाति पहले करते हैं, कई लोग बाद में करते हैं। तो कपालभाति जब हम करें तो हमारे शरीर के अंदर जैसे 7 चक्र गिनो, तो पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारी मूत्र ग्रंथि के पीछे, उस पर ध्यान रखते हुए जब हम कपालभाति करते हैं और मूलाधार चक्र अगर सक्रिय ना हो तो शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी आयु बढ़ते बढ़ते मूत्र रोग हो जाते हैं। कई लोगों का शरीर धोआता है और न जाने कितने मूत्र रोग होते हैं। और इस मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए जब हम प्राणायाम करते हैं, और मूलाधार चक्र का एक स्वभाव है, उसका एक स्वभाव है कि अगर वो सक्रिय न हो तो वो वासनाएं प्रकट करता रहता है। हमारे जीवन के अंदर खाने पीने से लेकर कई वासनाएं रहती हैं। व्यक्ति उसी में ही फंसकर अपना जीवन नष्ट कर देता है। जैसे ही हम मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने से उसके रोग भी मिटते हैं और वासना का ऊर्ध्वगमन होता है। सहजता से हम वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम जो चाहते हैं वो करते हैं। तो ऐसे कपालभाति भी बहुत सहजता के साथ मुख को बंद करते हुए नासिका के द्वारा श्वास को बाहर फेंक देते हैं। पेट अपने आप अंदर जाता है। पेट को अंदर ले जाने का प्रयास नहीं करते। श्वास को बाहर फेंका, पेट अंदर गया, बॉडी के अंदर जरा भी प्रेशर नहीं, सहजता के साथ। कपालभाति भी हम 2-3 स्पीड से कर सकते हैं। जिनको हाई बीपी होता है वो कपालभाति बहुत स्लोली स्लोली करते हैं, पता ही ना चले। सहजता से श्वास को बाहर छोड़ दिया और एक मध्यम और फास्ट की आवश्यकता शुरू में नहीं होती, धीरे धीरे सीख जाते हैं तो फास्ट कर सकते हैं। तो 2 स्पीड, जिनको हाई बीपी हो वो बहुत स्लो करें। धीरे से पेट हमारा अंदर जाएगा और कपालभाति से पहला चक्र हमारा मूलाधार, मूलाधार चक्र सक्रिय होता है और उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि से थोड़ा सा नीचे। स्वाधिष्ठान चक्र का स्वभाव है कि अगर वो सक्रिय न हो तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा थोड़ा डर रहता है और उस डर के कारण व्यक्ति खुद के शरीर को संभाल संभाल कर चलता है। और कपालभाति करते करते जब हम स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ध्यान रखते हैं तो व्यक्ति निर्भय बन जाता है।
स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा हमारा चक्र सक्रिय होता जाता है। अगर वैसे प्राणायाम करते हैं तो लाभ होते हैं, लेकिन जब हम चक्रों के शोधन के साथ करते हैं और चक्रों के शोधन के साथ 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 अंदर अंदर ओम का उच्चारण चलता रहे। ओ अंदर अंदर ओम का उच्चारण चलता रहता है। तो स्वादिष्टान चक्र के जागृत होते ही हम निर्भय हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं और बच्चों जैसा हमारा स्वभाव हो जाता है। बचपन की ओर रिटर्न हो जाते हैं। सहजता आती है, सरलता आती है, अहंकार से मुक्ति मिलती है। और फिर उसके बाद नाभि से थोड़ा ऊपर मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र सक्रिय न हो तो पेट के रोग हो जाते हैं। एसिडिटी होगी, डायबिटीज हो जाएगा, कब्ज होगी। और इसको करने मात्र से मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान, समझ में ना आए तो नाभि चक्र के ऊपर ध्यान रख लेते हैं। हम नाभि से ही आते हैं माँ की गोद में। नाभि से ही हमें पोषण मिलता है। और जब हम धीरे धीरे नाभि से हमारा ध्यान छूटता है तो हम संसार में फंसकर बेवजह दुखी होते रहते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चे जैसे बन जाओ। तो बच्चे सबसे ज्यादा आनंद में जीते हैं। तो ये कपालभाति हमारा मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है, इसी भाव दशा के साथ हमने किया। और कपालभाति का सबसे बड़ा लाभ कि आपने भी सुना होगा कि अगर हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो व्यक्ति काम में, क्रोध में, लोभ में, वासना में सहज रूप से उसमें फंसा रहता है। उसके आकर्षणों से मुक्त नहीं हो पाता। और जैसे ही कपालभाति करते हैं तो ऊर्जा ऊपर की ओर आती है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। धीरे धीरे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होते होते हम वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, सारे आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं। अंदर अंदर परमात्मा का आनंद बरसने लगता है, अमृत बरसने लगता है। परम पूजनीय महाराज श्री जी बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत था। हमने बहुत सुना है, लेकिन महाराज जी बताते हैं जब असुर राक्षस की नाभि में अमृत हो सकता है तो आप तो एक इंसान हो, आप एक योगी हो, तो आपकी नाभि में भी अमृत है। कपाल भाती से हमारे चक्र जब सक्रिय होते हैं, जागृत होते हैं, ऊर्जा ऊपर की ओर आती है तो अमृत की वर्षा होती है, आनंद की वर्षा होती है। तो ये कपाल भाती करते हैं लगभग 5 मिनट एक बार, फिर थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, फिर करते हैं। जो पुराने साधक हैं वो एक साथ कर लेते हैं और इससे कैंसर भी दूर होता है। कपाल भाती करते करते इतने लाभ होते हैं, इसके अनंत लाभ हैं। महाराज जी बताते हैं पेट में हम कपाल भाती कर रहे हैं और कपाल भाती करते करते हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, एक अग्नि पैदा होती है। उस ऊर्जा से शरीर के अंदर जो कैंसर के सेल ग्रोथ हुए वो बर्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कैंसर तक को मिटाने वाला है। यहाँ तक कि हमारी हार्डकों को, हमारे बॉन्ड्स को शक्ति देने वाला, उनको मजबूत बनाता है। कपालभाति करने से
हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली कैल्शियम का ग्रोथ होने लगता है। सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन डी, विटामिन सी, B12 की मात्रा सब अप होने लगती है। सारे केमिकल्स अंदर से पैदा होने लगते हैं। सारे विटामिन्स अंदर से बॉडी में बनने लगते हैं। कपालभाति करने से हमारे यहाँ तक महाराज जी बताते हैं, अगर शरीर में किसी को कहीं भी कोई दुखाव है या हमारे दांत हिल रहे हैं, कहीं भी कोई दोष है, तो वहां इसकी जो ऊर्जा है पहुंचकर उसको रिपेयर करती है। जैसे आज से लगभग 12 साल पहले मेरे दांत हिलते थे, और कपालभाति करने से महाराज जी से मैंने सुना कि कपालभाति करने से दांतों के मसल्स, हमारे घुटनों के मसल्स तो मजबूत होते हैं, हमारे हाथ पैरों के मसल्स मजबूत होते हैं, लेकिन दांतों के भी मसल्स मजबूत हो जाते हैं। और 12 साल पहले जो मेरे दांत हिलते थे, आज वो बिल्कुल मजबूत हो गए। तो कपालभाति के अंदर बड़ी शक्ति है। तो इसलिए पहले प्राणायाम को कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका से हमने शक्तियों का अर्जन किया, और कपालभाति के द्वारा हमने विकृतियों का विसर्जन किया, शक्ति का अर्जन किया। डीजनरेट सेलों को रीजनरेट किया। फिर कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में हम राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेते हैं और धीरे से लेफ्ट से श्वास लेते हैं, और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास छोड़ देते हैं। थोड़ी देर होल्ड करें तो उसको नाड़ी शोधन कहते हैं। जिससे छोड़ा धीरे से उसी से लंबा ले लेते हैं, और फिर उस नोस्टर को बंद कर देते हैं जिससे श्वास ली। धीरे से फिर दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ देते हैं। जैसे राइट से छोड़ा तो फिर राइट से ले लिया, फिर राइट से लिया तो लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम से इतने लाभ होते हैं। हमारे मस्तिष्क की एनर्जी, हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी थी, भगवान ने हमें जितनी भी शक्ति मस्तिष्क की दी है, उसमें से 90% एनर्जी, शक्ति सुषुप्त अवस्था में पड़ी होती है। और अनुलोम विलोम करने से वह 90% शक्ति का जागरण होता है। शक्तियों जागृत हो जाती है। सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई शक्ति का जागरण होता है। तो जो व्यक्ति अनुलोम विलोम करता है उसको कैंसर से भी मुक्ति मिल जाती है। कैंसर में 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करना पड़ता है। डायबिटीज में भी आधा-आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम करना पड़ता है। तो अनुलोम विलोम से हमारा विशुद्धि चक्र और आग्नेय चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वो जागृत होता है। उसके जागृत होते ही इसका नाम हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है आज्ञा चक्र। अगर हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय न हो तो हम इंद्रियों की आज्ञा में जीते हैं। इंद्रियां कहती हैं ये खाओ तो वो खाते हैं, और धीरे धीरे हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है तो इंद्रियां हमारे वश में आ जाती हैं। हम इंद्रियों का कंट्रोल हमारे ऊपर हो जाता है। हम इंद्रियों को जैसे चलाना चाहें, क्या खिलाना, क्या पिलाना, तो हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसका नाम रखा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान रखते ही हमारी इंद्रियां हमारी आज्ञा में आ जाती हैं। अगर ये सक्रिय ना हो तो हम इंद्रियों की आज्ञा में जीते हैं। बस करते ही इंद्रियां हमारी आज्ञा में चलती हैं।
तो ये अनुलोम विलोम हमने किया, आप सभी करते रहिए। तो अनुलोम विलोम करने से हमारे हीरा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का जागरण होता है और इस अनुलोम विलोम को करते करते 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों का शोधन होता है। ध्यान के लिए भी बहुत उपयोगी प्राणायाम है। जो लोग ध्यान करते हैं वो अनुलोम विलोम जरूर किया करें। हमारे ऋषि मुनि अनुलोम विलोम इसीलिए किया करते थे कि मन की चंचलता दूर हो जाए, मन हमारा कंट्रोल में आ जाए, मन शांत हो जाए। अनुलोम विलोम के बाद फिर हम ब्राह्मणी करते हैं। एक उंगली माथे के ऊपर और 3 उंगलियां, एक उंगली माथे के ऊपर, 3 आंखों के ऊपर, अंगूठी से कान का ढकना बंद, अंदर अंदर ओम का गुंजन करते हैं। हाथ नीचे, इसे 3 से 5 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। आंखें बंद, अंदर अंदर ओम का उच्चारण 3 बार, ओम की ध्वनि के साथ भी कर सकते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण की सही विधि है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो मुख के द्वारा श्वास को पूरा बाहर फेंक देते हैं। पेट हमारा पूरा अंदर चला जाए उतनी श्वास बाहर फेंकते हैं। नाभि के ऊपर ध्यान करते हुए जब हम करते हैं, ओम के उच्चारण का मतलब ही है कि हमारे चक्रों का शोधन। ओम का उच्चारण करते करते हमारे सारे चक्रों का शोधन होता है। तो 3 बार श्रद्धा के साथ ओम का उच्चारण करते हैं। ब्राह्मणी उद्गीत के बाद प्रणव की आराधना, यानी कि श्वासों के ऊपर ध्यान। पतंजलि ऋषि व भगवान बुद्ध ने श्वासों के ऊपर ध्यान की बहुत महिमा बताई। श्वासों के ऊपर ध्यान रखने मात्र से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी व्याधियां मिटती हैं और समाधि भी लग जाती है। व्याधियां मिटने के बाद हम समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। ध्यान से सारे मानसिक रोग मिटते हैं, अनिद्रा की तकलीफ दूर हो जाती है, डिप्रेशन दूर हो जाता है। आती जाती श्वास का निरीक्षण करते हैं। ध्यान की कई विधियां हैं, 100 से ज्यादा विधियां हैं। हर विधि का उद्देश्य एक ही होता है, कैसे हम अपने मन को शांत करें। शांत मन ही परमात्मा को समर्पित होता है। सहजता के साथ सिर्फ आती जाती श्वास का निरीक्षण करें। ध्यान करने मात्र से हमारी आयु कई गुना बढ़ जाती है।
क्योंकि ज्यादातर हमारे विचारों के कारण हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। बिन चाहे विचार हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचाते हैं। धीरे धीरे विचारों से मुक्ति मिलती जाती है, मन शांत हो जाता है। हर किसी को रात को सोते समय, सुबह उठते ही कोई भी ध्यान जो अच्छा लगे, वैसे ये ध्यान तो पूरे वर्ल्ड के अंदर किया जाता है। बैठ गए, कुछ करना नहीं। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि ध्यान में मुझे भगवान कृष्ण नजर आए, किसी को माता जी नजर आए, किसी को महादेव नजर आए। तो इसकी इच्छा नहीं रखनी, वो विचार तो विचार ही है। अगर आपको भगवान का कोई स्वरूप होगा तो वो सबको वही नहीं दिखेगा, इसका मतलब वो काल्पनिक है। जो सबको न दिखे तो वो ध्यान की स्थिति नहीं है। ध्यान की सही स्थिति है कि विचार उठ रहे हैं और विचारों को साक्षी भाव से देख रहे हैं। विचार कोई शुभ नहीं होते, कोई अशुभ नहीं होते। विचार धुआंड़े जैसे होते हैं, उनको देखने मात्र से उनकी ताकत कम हो जाती है। स्वीकार भाव से उनको देखना है, कोई विरोध नहीं करना। करते करते हमारे मस्तिष्क की 90% शक्तियों का जागरण हो जाता है। हम मानव से महामानव की ओर बढ़ने लगते हैं। नर में नारायण की स्थापना होने लगती है। इसको 2 मिनट 5 मिनट योग की क्लास में कराते हैं, फिर कई बार आधा आधा घंटा करते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, हथेली घसते हैं। गरम गरम ऊर्जा आंखों के ऊपर लगाते हुए आंखें खोल लेते। फिर हम करते हैं थोड़े सूक्ष्म व्यायाम और आसन। पैरों को खोल लेते हैं। प्राणायाम का एक पैकेज खत्म हुआ। 8 प्राणायाम है, तो 5 प्राणायाम तो हर किसी को रोज करने चाहिए। हमारे शरीर के अंदर अगर किसी अंग को भी हलन चलन न मिले तो वहां अकड़ पैदा हो जाती है, वहां विकार पैदा हो जाते हैं। तो हर अंग को हलन चलन मिले। अभी हमारी पैर की उंगलियों को हम नीचे ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। फिर जब इसका हलन चलन नहीं हो रहा, तो ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण वहां दुखाव पैदा हो जाते हैं। ब्लड के साथ ऑक्सीजन चलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, फिर पंजों को आगे पीछे कर लेते हैं। कोई भी आसन करें या सूक्ष्म व्यायाम करें, जब नीचे की ओर हमारा पंजा झुक रहा है, पैर झुक रहा है, तो श्वास को छोड़ते हैं। ऊपर आ रहा है तो श्वास को ले लेते हैं। ये आसन और व्यायाम की एक विधि है। जैसे मैंने बात की थी विधि, और कौन से समय कौन सा प्राणायाम, कौन सा सूक्ष्म व्यायाम कितने समय करना चाहिए, विधि के बाद समय आता है। जैसे सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक एक अभ्यास को कर सकते हैं। अगर हाथ पैरों में कोई दुखाव है तो ज्यादा कर सकते हैं, 5 मिनट। नहीं तो एक एक आधा आधा मिनट इसको करके हम सदैव हमारे अंग फ्लेक्सिबल रहते हैं। फिर ऐसे पंजों को गोल गोल घुमाते, नीचे से ऊपर तक एक एक अंग को हलन चलन मिलने से वहां के दोष दूर हो जाते हैं। सदैव हमारे एक एक अंग हमारे सहयोगी बन जाते हैं। योग का मतलब ही है सहयोग। फिर विरुद्ध दिशा। और योग का सही मायने में तो मतलब है कि वो समष्टि के सारे प्राणियों से जोड़ देता है। आज योगी है जिसने हमें अमेरिका तक से आपको जोड़ दिया, और पहले ये समष्टि से जोड़ता है, फिर ये भगवान से जोड़ देता है। योग की बड़ी करामत है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके अंदर इतनी अद्भुत इसके लाभ हैं, इसकी अनुभव है।
तो इसको शेयर करना शब्दों में बड़ा मुश्किल होता है। फिर दोनों पैर नजदीक में लाके घुटन ऊपर नीचे। ये छोटे छोटे अभ्यास करने से कभी घुटन दुखाव नहीं होते, होते हैं तो दूर हो जाते। फिर गोल गोल घंटी, बहुत अच्छा अभ्यास है। वैसे तो इसको बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। जिनका वजन ज्यादा हो, वो महाराज जी कहते हैं कि ये अभ्यास 100 बार रोज करें, तो वजन कम हो जाता है, पेट का, जंघाओं का, भुजाओं का। फिर विरुद्ध दिशा में करते हैं। तो अभी तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं। फिर इसके बाद स्थित कोणासन, ये भी वजन भी कम करता है और बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाता है। ऐसे करें आनंद के साथ। इसको कहते हैं स्थित कोणासन। इससे पेट के मसल्स भी दूर होते हैं। आप देखते रहिए, हमारे आदरणीय हिरेन भाई जी, हमारी आदरणीय अश्विनी बहन जी बहुत अच्छी योगिनी आत्मा है। तो ये स्थित कोणासन। फिर इसके बाद पश्चिम ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर, धीरे धीरे नीचे। रोज रोज करने से हमारा माथा घुटनों से अड़ने लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है। कभी भी आपको कमर दुखाव नहीं होंगे। रोज नीचे झुकते रहेंगे तो डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि आपको कमर दुखाव हुए, अब नीचे नहीं झुकना। कमर दुखाव वालों को नीचे झुकने की डॉक्टर मना करते हैं। जिनको कमर दुखाव हो वो ऐसे कर लेते हैं, बस नजदीक नजदीक। सावधानी पूर्वक योग को करना। जिनको हर्निया होता है वो पीछे नहीं झुकते। तो ये अभ्यास के बाद फिर बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने से 5 मिनट, बस ये बटरफ्लाई करने से 5-5 मिनट के 3 राउंड करें तो जितनी भी कब्ज हो, कब्ज से मुक्ति हो जाती है। पेट के मसल सारे मजबूत बन जाते हैं इससे। और लंबी गहरी श्वास चलती रहती है। योग के दरमियान श्वास चलती रहेगी तो पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होती रहेगी। प्राणायाम भी चलता रहेगा, आसन भी चलते रहेंगे। आसन के साथ जब प्राणायाम करते हैं तो डबल लाभ होता है आसनों का। प्राणायाम का लाभ तो आपको मिलने वाला ही। फिर बैठ जाते हैं, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के, उंगलियों के आनंद के साथ करते हैं। मुट्ठी गोल गोल, विरुद्ध दिशा। सूर्य नमस्कार तो सभी जानते ही हैं, तो सूर्य नमस्कार मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। बाकी जो आसन है वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ। हाथ आगे पीछे, फिर साइड से। हाथों को ऐसे टाइट रखा जाता है तो इससे भी हृदय को बल मिलता है। 100 बार अगर रोज करें, 100 बार रोज स्थित कोण आसन करें, 100 बार घंटी करें, 100 बार ये करें तो हमारे हृदय को ताकत मिलती है। 100 बार करने से पसीना आ जाता है और हृदय को ताकत मिलती है। भुजाओं का वजन कम होता है। फिर दोनों हाथ ऊपर, ऊपर की ओर खींचते हैं, धीरे धीरे नीचे, कोहनियों को पूरा घुमाते हैं। फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। कमर दुखाव के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। फिर विरुद्ध दिशा में करते हैं। बैठे जीवन के कारण हमारी कमर की तरफ ऑक्सीजन का संचार नहीं होता।
तो इन अभ्यासों को करने से कमर के जितने भी अकड़ है वो दूर हो जाती है। नहीं तो कमर अकड़ जाती है कुर्सियों पर बैठ बैठ के। फिर ऊपर, फिर दूसरी ओर। अब जैसे ये अभ्यास कर रहे हैं, ऊपर हाथ लेते हैं तो श्वास को भरते हैं, छोड़ते हैं तो श्वास को छोड़ देते हैं। ऊपर तो श्वास ली, नीचे किया तो श्वास छोड़ी। फिर दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक किया, श्वास भरते हुए मस्तिष्क के ऊपर प्रेशर, श्वास को होल्ड किया। दिन भर हम इतना काम करते हैं मस्तिष्क से। आज के इस भौतिक युग में शारीरिक श्रम कम होता है, मानसिक श्रम ज्यादा होता है। तो मस्तिष्क को विश्राम चाहिए, तो उसकी कसरत है ये। रात को सोते समय सुबह उठकर ऐसे हल्के हल्के से 5-7 बार मस्तिष्क को प्रेशर दिए, फिर छोड़ दे, फिर श्वास भी छोड़ दी, फिर श्वास भरा, होल्ड किया 3 से 5 बार। श्वास छोड़ने का मन करे तो श्वास छोड़ दी, फिर दूसरी हथेली, श्वास ली, होल्ड की। रोज रात को सोते समय इस तरह से मस्तिष्क को बहुत विश्राम मिलता है। छोड़ देते हैं। फिर दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक किया, सामने से श्वास भर के होल्ड किया और 3 से 5 बार प्रेशर दिया। छोड़ दिए। खब्बे गोल गोल, घुटन के ऊपर मसाज। कोई भी बीमारी हो उसके अभ्यास, अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है तो खड़े होकर करने वाले अभ्यास भी होते हैं, और शॉर्ट पैकेज में सिर्फ बैठकर और सोकर करने वाले भी होते हैं। तो खड़े होकर करने वाले आज आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा खड़े हो, खड़े होकर हर किसी को अपने घर के आगे पीछे हल्का हल्का रन करना चाहिए। रन करने से हमारे हृदय को बहुत ताकत मिलती है, हृदय को बल मिलता है। हमारे सारे योगी आत्माएं बताते हैं, सदगुरु बताते हैं कि जब तक आपके पैर चलते रहेंगे तब तक आपका हृदय काम करता रहेगा। तो पैर ऐसे चलते रहें, खूब वॉक करें, रन करें, पूरे शरीर को इससे एनर्जी मिलती है, हमारी लाइफ सिक्योर हो जाती है। जो लोग वॉक बहुत करते हैं, रन करते हैं, वो सदैव स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। तो पतंजलि में योगिंग जोगिंग के बारे अभ्यास होते हैं। तो 1 मिनट में मैं आपको शॉर्ट में करके बता देता हूँ, फिर मोटापे के अभ्यास बताता हूँ। ये पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। 3 रन वाले होते हैं। 3 बैठक के लिए होते हैं। बैठक से हमारे घुटनों को बहुत ताकत मिलती है, जंघाओं को ताकत मिलती है। चौथा अभ्यास, पांचवा ये। इससे हमारी जंघाओं को बहुत पावर मिलती है। पांचवा, छठा ये वाला, फिर सातवां ये वाला। इससे हमारे हृदय को ताकत मिलता है। दोनों हाथों को ऐसे खोल देते हैं, श्वास भरते हुए हृदय को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। फिर आठवां ये मोटापे को कम करने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास।
त्रिकोणासन, फिर कोणासन, हर किसी को योग, कसरत, व्यायाम करते हुए पसीना जरूर आना चाहिए। धीरे धीरे रोज करने से आपकी हथेली जमीन से टच हो जाएगी, आपकी बॉडी रबर जैसी हो जाएगी। नेक्स्ट पीटी वाला अभ्यास, 1 2 3 4। फिर इसको फास्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार तो सभी जानते ही हैं। और फिर मोटापे के लिए त्रियक ताड़ासन। थोड़ा पैरों को खोल लेते हैं और दोनों हाथों को ऊपर, साइड से नीचे, फिर दूसरी ओर। इससे हमारे पेट का वजन कम होता है और जिनका वजन कम है उनके मसल्स मजबूत होते हैं। इस अभ्यास को करने से बहुत बल लगता है, वजन बहुत जल्दी गिरता है। जिनका वजन बहुत ज्यादा है, रन नहीं कर सकते, तो फिर ये त्रिकोणासन, मोटापे के लिए पेशियर। फिर कोणासन, इसके 12 अभ्यास हैं। खड़े होकर करने वाले 4, बैठकर करने वाले हमने 3 कराए। फिर पादहस्तासन, फिर लेट जाते हैं, लेट जाते हैं। लेट कर करने वाले आपको अभ्यास करा, लेट जाइए। थोड़ा थक जाए तो फिर लेट कर करने वाले अभ्यास करने से मकर आसन में पैर आगे पीछे चलते रहें। फिर भुजंग आसन करते हैं। 100 बार जो भुजंग आसन रोज करेगा वो 100 साल तक स्वस्थ रहेगा। भुजंग आसन के 2 अभ्यास कर सकते हैं, वैसे तो 4-5 अभ्यास होते हैं इसके। एक सरल वाला होता है, कोहनी और हथेली। जिनसे ये वाला हथेली वाला नहीं बनता, तो कोहनी और हथेली दोनों जमीन से अड़ा लेते हैं, धीरे धीरे ऊपर होते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। और जिनसे हथेली वाला बने तो कोहनी को ऊपर कर लेते हैं। फिर इसको फास्ट करते हैं तो वजन जल्दी कम होता है। 100 बार कर सकते हैं इसको। आज समय आपको सब कुछ बताना है। फिर हथेली के ऊपर हथेली। थक जाए तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। मकर आसन में विश्राम होता है, शवासन में विश्राम होता है। जब भी थक जाए तो इससे हृदय को बड़ा बल मिलता है, बड़ी शक्ति मिलती है। वजन भी कम होता है पेट का, भुजाओं का, और मसल्स भी मजबूत होते हैं। हृदय को बहुत ताकत मिलती है। फिर धीरे धीरे हथेली के ऊपर हथेली, हाथ सीधे, नजर आकाश तरफ, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इसको भी धीरे धीरे फास्ट शुरू कर दे। हाँ, एक साथ चलो। फिर रिलैक्स, हाथों को जंघाओं के नीचे। फिर इस शलभासन करते हैं, इससे भी वजन कम होता है। जंघाओं का वजन कम करने के लिए एक पग ऊपर, फिर दूसरा पग,
थोड़ी देर होल्ड करने के बाद अगर कमर दुखाव के लिए करना है तो धीरे धीरे करते हैं, वजन कम करने के लिए इस अभ्यास को करना है तो थोड़ा फास्ट करते हैं। वारा घड़ी जल्दी जल्दी पैर चेंज कर लेते हैं। हमने खड़े होकर 4 किए, 3 मोटापे के बैठकर किए और अभी हमने किया भुजंगासन और शलभासन। 9 अभ्यास हो गए। फिर धनुरासन भी, इसमें दोनों हाथों को ऊपर करके कमर के ऊपर रखते, आगे पीछे से ऊपर कर देते हैं। शलभासन का दूसरा अभ्यास, नजर आकाश तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर। बने तो धनुरासन भी कर लेते हैं। जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, धनुरासन हो नहीं पाता, तो ये एक्स्ट्रा में बने तो करना ही नहीं चला। फिर सीधे सो जा, सीधे सोकर अर्ध हलासन, एक पग ऊपर, फिर दूसरा पग, हथेली जमीन से अड़ा लेते हैं। ये वजन कम करने के लिए बहुत पावरफुल अभ्यास है, अर्ध हलासन। और जिनका वजन कम है उनकी जंघाओं को ताकत मिलती है, पेट के मसल्सों को शक्ति मिलती है। परम पूजनीय महाराज श्री जी स्वामी रामदेव जी महाराज बताते हैं, शक्ति लगाओ, शक्ति बढ़ाओ। फिर दोनों पैर एक साथ, एक साथ, दोनों पैर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर पाद वृत्तासन, मोटा मोटा शून्य बनाते। इससे भी पैरों का वजन कम होता है, जंघाओं का, पेट का, और शरीर की शक्ति भी बढ़ती है। फिर विरुद्ध दिशा में इसको करते हैं। फिर दूसरे पग से करते हैं। फिर विरुद्ध दिशा में, फिर दोनों पग एक साथ गोल गोल पैरों को घुमाते, फिर विरुद्ध दिशा में, फिर साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग से घुटन के दुखाव भी दूर होते हैं और वजन भी जंघाओं का कम होता है, पेट का भी कम होता है। इतना रोज करेंगे तो रोज 250 ग्राम, आधा किलो वजन कम हो जाता है। वजन कम करने के लिए हल्के साग सब्जी, फल फ्रूट खाना चाहिए, दूधी का जूस, लौकी ज्यादा लेनी चाहिए, बटाके बैंगन नहीं खाने चाहिए, वजन बहुत जल्दी गिरने लगता है। और रिलैक्सेशन के लिए मरकट आसन 3 होते हैं। मरकट आसन के अभ्यास मोटापे वाले एक ही करने तो काफी है। तो पहला मरकट आसन का अभ्यास, दोनों हमारी हथेलियां हमारे खब्बों की सीध में, घुटन वरे हुए, राइट साइड घुटन, लेफ्ट साइड हमारा माथा, विश्राम करते हैं। और इससे कमर दुखाव भी दूर हो जाता है, शरीर की थकान से भी मुक्ति मिलती है। धीरे धीरे दूसरी ओर। जिन्हें कमर दुखाव होता है उन्हें यह अभ्यास 5 बार से लेकर 11 बार करने पड़ते हैं। मरकट आसन के 3 अभ्यास होते हैं। पहला, फिर ये दूसरा,
एक फिट पैरों को खोल दिया और राइट साइड फिर दोनों पैरों को नमाया, झुका दिया। पहले पैर के पंजे के ऊपर दूसरे पैर का घुटन आ गया। धीरे धीरे फिर दूसरी ओर। फिर पैरों को खुला कर दो। फिर तीसरा अभ्यास होता है हमारा, एक पैर को धीरे धीरे ऊपर किया और राइट हथेली तक, राइट पैर लेफ्ट हथेली तक, धीरे धीरे फिर रिटर्न। फिर लेफ्ट पग राइट हथेली तक ले जाते हैं, फिर रिटर्न। जिनका वजन ज्यादा हो तो वो पवन मुक्त आसन नहीं करते, जिनका कम होता है तो एक्स्ट्रा में पवन मुक्त आसन कर लेते हैं। इससे डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, गैस एसिडिटी खत्म हो जाती है। फिर दूसरा पग, दोनों पग एक साथ। और जिनको वजन कम करना होता है वो ये अभ्यास करते हुए कपालभाति साथ में करते रहते हैं। वजन ज्यादा हो उनसे ये नहीं बन पाता, गोल गोल हिचके। जिनसे बने वो करते हैं। फिर शवासन में विश्राम कर देते हैं। योग अभ्यास करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। और शवासन को रात को सोते समय हर किसी को करना चाहिए। शवासन करने की बहुत सारी विधियां हैं। इसे योग निद्रा भी कहते हैं, शवासन भी कहते हैं, रात्रि निद्रा भी कहते हैं। जब शवासन करते हैं तो हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ऑर्डर देते हैं कि मेरी बॉडी शिथिल हो रही है, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। ऐसी भाव दशा के साथ हमारा पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है शवासन। शव जैसे बॉडी पड़ जाती है। फिर हम श्वासों को शिथिल करने का प्रयास करते हैं। हमारा ये पूरा शरीर हमारे ऑर्डर के अनुसार ही चलता है। हम जहां उसे ले जाना चाहते हैं वो चलता है। अभी हम अपने शरीर को ऑर्डर दिया, वो शिथिल हो गया है। अब हमने श्वास को ऑर्डर दिया, शिथिल हो रही है श्वास। श्वास शिथिल हो रही है, श्वास शिथिल हो गई, श्वास शिथिल हो गई, श्वास शिथिल हो गई। श्वास शांत हो जाती है। और शरीर और श्वास के शिथिल होते ही हमारा विचार शिथिल हो जाते हैं, हमारा मन शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है। मन शांत हो जाता है तो परमात्मा का ध्यान लग जाता है, ध्यान बन जाता है वो। तो इसलिए ये इसको योग निद्रा ध्यान भी कहते हैं। रात को सोते समय अगर इस तरह से सभी लोग थोड़ा शवासन करके सोएं तो 4-6 घंटे के अंदर 8-10 घंटे का विश्राम मिल जाता है। काठी ऊंघ आती है, बड़ा विश्राम मिलता है। फिर इसको 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, लेकिन आज आपको थोड़ा ही करके दिखा रहे हैं। फिर धीरे धीरे दोनों हथेलियों को ऊपर करते हैं, हथेलियों को घसते हैं। गरम गरम ऊर्जा आंखों के ऊपर लगाते हुए आंखों को खोल लेते हैं। धीरे धीरे दाबे हाथ का टेका लेते हुए बैठ। स्टैंड देना, फिर बैठ जाते हैं। और ऐसे हर बीमारी के ऊपर आसन होते हैं। तो कमर दुखाव के लिए भी आपको आसन थोड़े थोड़े करा देता हूँ। कमर दुखाव के आसन में हम
बैठकर करने वाले आपको कुछ अभ्यास बताता हूँ। ऐसे बैठ जाओ। दोनों हाथ कमर के ऊपर रख देते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए पीछे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर भरते हुए पीछे, फिर आगे, एक बार और, फिर आगे, फिर अर्ध चंद्रासन। दोनों हाथ हृदय के ऊपर, धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे जाते हैं, झुक जाते हैं। अगर पीछे झुकते रहेंगे, आगे झुकते रहेंगे तो कभी कमर दुखाव नहीं होता। आगे झुकते रहते हैं तो पीछे झुकने से बैलेंसिंग आ जाती। फिर आगे, फिर थोड़ा पीछे झुकते हैं, फिर आगे। दोनों हाथों को खोल लेते हैं, फिर उष्ट्रासन। दोनों एड़ी पकड़ देते हैं, एड़ी के नीचे हमारा पैर का तलिया भी पकड़ सकते हैं, पूरा ऐसे। धीरे धीरे हाथों को खुला कर देते हैं। तो ये कुछ अभ्यास कमर दुखाव के, और फिर कुछ आपको डायबिटीज के अभ्यास दिखा दे। डायबिटीज 100% क्योर होता है इन अभ्यासों से। तो डायबिटीज क्योर करने के लिए मंडूकासन बहुत अच्छा होता है, और इससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत हेल्थी होता है। दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसे बंद कर लेते हैं, अंगूठे को अंदर, और अंगूठे वाला भाग पेट में अड़ाया, और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुक जाते हैं, और झुककर फिर कपालभाति करते हैं। कपालभाति करने से डायबिटीज के अंदर पेनक्रियाज हेल्थी होता है, और जब ये मंडूकासन करते हैं तो सीधा इसका प्रेशर पेनक्रियाज पर पड़ता है। इस अभ्यास को 3 से 11 बार करते हैं। जिन्हें डायबिटीज ज्यादा हो तो वो 11-11 बार करते हैं। फिर ऊपर, फिर इसका दूसरा अभ्यास है हथेली के ऊपर हथेली। श्वास बाहर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास को नॉर्मल कर देते हैं। कपालभाति शुरू कर देते हैं। आधा मिनट से लेकर 1 मिनट इसमें रुकना होता है। धीरे धीरे ऊपर, फिर शस्कासन। शस्कासन भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि शस्कासन करने से मनुष्य के अंदर ऐसे अद्भुत लाभ घटते हैं कि नाभि चक्र सक्रिय हो जाता है। जिसका नाभि चक्र सक्रिय हो जाए और नाभि सक्रिय हो जाए तो वो व्यक्ति बहुत सरल, सहज, बच्चों जैसा हो जाता है। ध्यान नाभि के ऊपर रखते हैं। इसे निश्चल ध्यान भी कहते हैं। अगर आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे तो निश्चल ध्यान आपको इस तरह से बताएंगे, और नीचे ओसिका भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। 15-20 मिनट, 40 मिनट अगर इस ध्यान को करें तो आपके अंदर इतनी शांति आपको अनुभव होती है। शांति का केंद्र है नाभि। नाभि से हम दूर हटते हैं तो अशांति पैदा हो जाती है। नाभि के नजदीक आ जाते हैं तो शांति मिलती है, क्योंकि नाभि से हम पैदा हुए थे, और नाभि के बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो नाभि से उसकी श्वास दूर होती जाती है। इसलिए कहते हैं श्वास लंबी लेनी चाहिए। अगर वो श्वास लंबी ले, लंबी छोड़े तो नाभि तक श्वास जाती है, नाभि चक्र सक्रिय रहता है। तो ये अभ्यास 40 मिनट तक कर सकते हैं। 2-5 मिनट करने मात्र से ही एकदम
निश्चल चित्त हो जाता है, निश्चिंतता मिलती है। आप बच्चों जैसे निश्चिंत जीते हैं, नहीं तो सारी दुनिया की टेंशनें ले लेकर हम घूमते रहते हैं। निश्चिंत हो जाते हैं। धीरे धीरे ऊपर, फिर इसके बाद योग मुद्रा, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाते हैं। और इसमें भी मंडूकासन की तरह इसको योग मुद्रासन कहते हैं। अंगूठे वाला भाग अंदर और पेट से अड़ा के और धीरे से नीचे झुक जाते हैं। झुक के कपालभाति बने तो करनी है, नहीं तो जितना झुक सके उतना झुकते। कोशिश करते हैं नजर सामने की तरफ रहे। और पेट को इससे, पेट का जो पैनक्रियाज है वो बहुत जल्दी अपना काम करना शुरू कर देता है। पैनक्रियाज हेल्थी बनता है इससे। फिर धीरे से ऊपर, और फिर दूसरा अभ्यास होता है, ये कम से कम 3-3 बार करते हैं। कितना भी डायबिटीज हो इससे क्योर हो जाता है। डायबिटीज में बहुत अच्छी अच्छी पतंजलि की औषधियां आती हैं, नहीं तो घर के ही हल्दर मेथी सौंठ का पाउडर लेने से भी डायबिटीज क्योर हो जाता है। मधुनाशनी, मधुकल्पवटी, हर कहीं गूगल के ऊपर सर्च करके आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। 100% डायबिटीज क्योर हो जाती है। धीरे से फिर ऊपर, फिर योग मुद्रासन का तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ कमर के ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। हर बार नीचे होने के बाद हम कपालभाति चाहे तो कर सकते हैं, जिनको डायबिटीज होता है। डायबिटीज नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत हेल्थी बन जाता है। लीवर को ताकत मिलती है, आंतों को बल मिलता है। डायबिटीज ना हो तो भी ये बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ऊपर, दोनों हाथों को खोल लेते हैं, पैरों को खोल लेते हैं। फिर करते हैं वक्रासन। ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा। ये हमने राइट पैर वारा और राइट हाथ हमारा पीछे, जो पैर हमारा ऊपर है वो हाथ पीछे, और विरुद्ध दिशा से यानी कि लेफ्ट हैंड से घुटन से वारते हुए घुटन पकड़ लेते हैं और नजर पीछे की ओर। इसको आधा मिनट से 1 मिनट तक करते हैं। आज आपको बहुत कुछ बताना है तो बहुत फास्ट कर रहे हैं। फिर लेफ्ट पग वारा और लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हैंड से वारते हुए एक पग से दूसरे पैर का घुटन पकड़ लेते हैं, नजर पीछे की तरफ। फिर धीरे धीरे खोल लेते हैं। फिर गौमुख आसन करते हैं। दोनों पैरों में से राइट पग वारा और एड़ी के ऊपर बैठ कर दूसरा पग उसके ऊपर, और जो पग ऊपर है उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर, पीछे हाथ से हाथ मिला लेते हैं ऐसे। महाराज श्री जी बताते हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज, कि अगर आपका हाथ से हाथ नहीं पकड़ता तो समझ लेना आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं। ये पैरामीटर है आपका बॉडी का। जब आप योग अभ्यास करते हैं तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आज नहीं कल सारी दुनिया को योग की शरण में आना पड़े। जहां योग है वहां रोग नहीं, जहां योग है वहां रोग नहीं। योग यानी कि सुबह, जहां सुबह है वहां रात नहीं, अंधेरा नहीं। योग एक प्रकाश है, और जहां योग नहीं है वहां रोग ही रोग है। खोल लेते हैं।
फिर दोनों पैरों को खोल के एक पैर जंघा के ऊपर, घुटन को ऐसे ऊपर, तो ऐसे हर बीमारी के ऊपर योग आसन है। तो आज आपको थोड़े थोड़े सभी बताए। कमर दुखाव के लिए बहुत बड़ा पैकेज है। डायबिटीज के लिए भी ये मैंने 25% पैकेज बताया। मोटापे के लिए भी थोड़ा सा बताया। फिर युवाओं के लिए योग है, थायराइड के लिए योग है। खुले आकाश में योग करना चाहिए, तो उसके लाभ ज्यादा होते हैं। एसी के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लाभ तो तभी मिलेंगे जब आप शुद्ध ऑक्सीजन अंदर देंगे। तो ये हमने किया। और फिर इसके साथ साथ बीच में, प्राणायाम के बीच में, एक बहुत अच्छी प्राणायाम जो पतंजलि ऋषि ने, जिससे सिद्धियां प्राप्त की, वाह्य वाह्य प्राणायाम पतंजलि ऋषि का मेन प्राणायाम था। उसको कई लोग क्रिया भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, लेकिन वाह्य करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। श्वास लेते हुए बाहर, फिर छोड़ी को छाती से अड़ाते हैं, और इसका वाह्य में सबसे पहले नीचे से मूल बंद लगाते हैं, फिर उडियान बंद, फिर जलंधर बंद। और इससे महाराज श्री जी बताते हैं कि सारे मूत्र रोगों से मुक्ति मिल जाती है मूल बंद से। मूल बंद से सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। सिद्धियां प्राप्त करने का मतलब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन होती है, हमारा तार परमात्मा से जुड़ जाता है। ध्यान की बहुत अच्छी विधि है। और एक तो मूल बंद हुआ, मूल हमारा जो मूत्र ग्रंथि है उसको ऊपर की तरफ खींचा और पेट को पूरा अंदर खींच लिया, उसको उडियान बंद कहते हैं। जैसे स्वामी रामदेव जी महाराज का पेट अंदर दबा हुआ चित्र आप सभी जगह देखते हैं। तो इससे पेट रोग बहुत जल्दी ठीक होते हैं, शरीर धोआता है, मूत्र रोग है, सबसे मुक्ति मिल जाती है। आंतों को ताकत मिलती है, लीवर को ताकत मिलती है, पैनक्रियाज को ताकत मिलती है। जो व्यक्ति इसको पूरा दिन कर सकता है, जब भी आप खाली बैठे हैं इसको कर सकते हैं। फिर जब श्वास लेने का मन करे, श्वास लिया और छोड़ दिया, छोड़कर मूल बंद से शुरुआत करते हैं। मूल बंद, उडियान बंद, जल अंदर बंद। इससे धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर की ओर आती है। एक बार और कर लेते हैं। श्वास फिर लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर नीचे से होल्ड करते हुए ऊपर तक आ जाते हैं। इसको करते करते बड़ी शांति, पीसफुल माइंड हो जाता है, शांत चित्त हो जाते हैं। इससे हमारी आयु भी बहुत बढ़ती है। शांत मन होता है तो हमारी श्वास बहुत धीमे चलती है। श्वास फास्ट चले तो हमारी आयु कम हो जाती है। छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद अग्निसार होता है। अग्निसार जिन्हें हाई बीपी हो, एसिडिटी हो, वो नहीं करते। कपालभाति भी जैसे मैंने बताया, ये कपालभाति से भी ज्यादा इससे गर्मी पैदा होती है पेट के अंदर। श्वास लिया, छोड़ दिया, पेट को अंदर बाहर जैसे हिरेन भाई खींच रहे हैं, इससे अमृत निकलता है, पेट का मंथन होता है, तो पेट की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, कब्ज से मुक्ति मिलती है। ऐसे पेट का मंथन। फिर जैसे ही श्वास लेने का मन करे, परम पूजनीय महाराज श्री जी ने आज जो भी शक्तियों का अर्जन किया है वो इसी वाह्य और अग्निसार से किया है। तो वाह्य अग्निसार बहुत बड़ी योग की विद्या है। इसको विधि पूर्वक करने से बहुत अद्भुत शक्तियां हमारे शरीर के अंदर प्रकटती हैं।
फिर उसके बाद आता है उज्जाई। उज्जाई से थायराइड ठीक होता है। कितना भी थायराइड हो वो ठीक हो जाता है। गले के द्वारा श्वास को अंदर खींचते हैं। जो नए साधक हैं वो टुकड़े टुकड़े में खींचते हैं, जो पुराने हैं लंबा। थोड़ी को छाती चढ़ाते हैं। इसको भी 3 बार 11 बार कर सकते हैं। श्वास को होल्ड करने से हृदय को बहुत ताकत मिलती है। फिर राइट नोस्टर बंद करते हैं। राइट नोस्टर बंद करके लेफ्ट से श्वास बाहर फेंक देते हैं। 3 बार करते हैं, लेकिन हमारा समय पूरा होने आया। 2-3 मिनट और आपको थोड़ा सा योग के बारे में, जैसे मैंने बात की, विधि सही और समय, कितना समय कितना अभ्यास करना है, और कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ करते हैं और रोज करते हैं कंटिन्यूटी के साथ, तो योग हमारे जीवन में फलित हो जाता है। योग के अंदर अनंत शक्तियां छुपी हुई है। इसका ज्ञान समुद्र से भी गहरा है। जितना हम करते रहेंगे उतना हम अनुभव करते रहेंगे। ये अनुभव करने की चीज है। तो आप हर दिन योग करें, अपना जीवन निरोगी बनाएं, स्वस्थ बनाएं, और नेगेटिविटी एक पल के लिए वह अपने जीवन में ना लाएं। जो लोग हंसते मुस्कुराते जीते हैं उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। जो लोग टेंशन में जीते हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है। तो प्रयास करें कि जीवन में कुछ भी, कोई भी परिस्थिति हो, हमारी मनोस्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। मनोस्थिति को स्थिर रखें और हर पल आनंद में रहें। एक संकल्प हर दिन करें, संस्कृत में भी करें, हिंदी में भी करें। तो मेरे साथ साथ हरेन भाई भी दोहराएंगे। अहम प्रसन्न अस्मि, अहम स्वस्थ अस्मि, अहम बलवान अस्मि। मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलवान। जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो हमारा समय पूरा हुआ। तो अब इस योग को यहीं विराम देते हैं। आप सभी ने हमें इतना प्रेम से सुना। आप सभी को, आदरणीय सेजल बहन जी को और आप सभी को हमारी ओर से खूब सारी शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद। आपने हमें इतना योग की सेवा का अवसर दिया। हृदय से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। भाई धन्यवाद। खूब खूब